ओके, कल हम लोग एन साइडेड पॉलीगॉन पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था इसमें ये एन साइडेड पॉलीगॉन है, A1 A2 साइड है इसकी, रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, इसकी जो साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स वो सारी इक्वल होती है और जितने एंगल्स होते हैं वो भी सब सेम होते हैं। अब देखते हैं, ये एन साइडेड एक पॉलीगॉन बनाया हमने। ये सेंटर है पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन का सेंटर मतलब यदि इसके सरकम सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर, यहां से यदि हम वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं, सर्कल होता है, तो ये सर्कल की रेडियस आ जाएंगे, यानी पॉलीगॉन की सरकम रेडियस। पॉलीगॉन की साइड हमने ए सपोज की थी, ये इससे परपेंडिकुलर है साइड पर, तो ये इसकी लेंथ क्या जाएंगे, स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब इन रेडियस इसका, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए ये साइड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये a/2 इधर a/2 होगा। ये ट्राइंगल जो है वो A1M, यहां से आप सारे फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं, जैसे हमने कल साइन, कॉस और टेन लिखा था। ये टोटल एंगल कितना होता है 2π/n, सो ये हाफ एंगल इसका कितना आ जाएगा π/n। ये वाले ट्राइंगल में हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों के फॉर्मूले लिखे हैं। अब देखिए इसमें मान लीजिए आपको कुछ और फॉर्मूले इससे डराइव करना है। सपोज एरिया निकालना है पॉलीगॉन का, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। हम क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन है, सो इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इस टाइप के एन ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे ही बाकी भी। सो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल A1OA2, एरिया ऑफ ट्राइंगल A1OA2, ये टोटल पॉलीगॉन का एरिया, रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया। कितने फॉर्मूले हो सकते हैं इसके, देखिए हमें जो गिवन हो उनकी टर्म्स में आंसर लाना होता है। जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, O1A2 1/2 ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। इसका बेस A1A2 और हाइट है R, सो A इंटू R, जो हो गया ट्राइंगल का एरिया। अब यहां पर यदि हमें सर्कल की इन रेडियस गिवन हो, इन सर्कल की रेडियस दैट इज इन रेडियस ऑफ द पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन की साइड गिवन हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमें केवल इसकी साइड गिवन है, आर नहीं गिवन है, तो आर की वैल्यू जो है हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। इस केस में एरिया हो जाएगा n इंटू A/2 इंटू R, और R की वैल्यू यहां से देखिए कितना है A/2, ये 1/10 मीन्स cot π/n। That means area of polygon n A²/4 into cot of π/n। ये हो गया पॉलीगॉन का एरिया इन टर्म्स ऑफ साइड। यदि पॉलीगॉन की साइड गिवन हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और देखते हैं इसमें
यदि स्मॉल r गिवन है एरिया ऑफ पॉलीगॉन, ए को एलिमिनेट कर सकते हैं n/2r। यदि हमें ए को एलिमिनेट करना है तो ए में और आर में रिलेशन इसी फॉर्मूले से देखा जा सकता है जो भी हमने यूज किया। tan π/n क्या था? tan ऑफ π/n a/2 डिवाइड r। यहां पर हमने क्या किया, r को एलिमिनेट किया था। अब यदि मान लीजिए आपको a को एलिमिनेट करना है तब a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 2r tan π/n, 2r tan π/n, ये 2 से 2 कैंसल। सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन n इंटू r स्क्वायर इंटू tan ऑफ π/n, n इंटू आर स्क्वायर tan ऑफ π/n। ये फार्मूला ए आर में है, ये फार्मूला ओनली ए, ये वाला ओनली आर। यदि कैपिटल आर यानी सरकम रेडियस गिवन हो तो ए और आर दोनों को सरकम रेडियस की टर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। अच्छे से समझते हैं? देखिए साइन ऑफ π/n, इसको एक और तरीका भी है ना सॉल्व करने का। हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है कैपिटल आर की टर्म में, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन n टाइम्स ऑफ, ये ट्रायंगल का एरिया ना, ट्रायंगल की दो साइड पता है हमें, कैपिटल आर और उनके बीच का एंगल 2π/n बराबर है। फार्मूला हाफ BC साइन A, ये कितना हो गया यहाँ पर? 2π/n। सो फार्मूला बन गया n/2 r स्क्वायर साइन ऑफ 2π/n। ये सभी फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए हमें। पहले दो फॉर्मूले लिखे थे हमने और ये वाले दो फॉर्मूले। ये फॉर्मूला किसकी टर्म में है? कैपिटल आर की टर्म में, ये स्मॉल आर की टर्म में। इसके पहले जो कॉर्ड में लिखा था वो ए की टर्म में था, और सबसे पहला डेल्टा इक्वल n इंटू 1/2 a इंटू आर, वो a और r दोनों की टर्म में था। नोट कर लीजिएगा इन सबको अच्छे से। मेन फॉर्मूले देखो बेटा तीन ही है इसमें, इस ट्रायंगल का यूज करो, जिससे साइन कॉस और tan लिख लो। उसके बाद आप इसमें जो भी फॉर्मूला डराइव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए इस पर, regular hexagon is inscribed in a circle of radius 2 unit. Find रेगुलर हेक्सागोन को नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6. Then find A1, A2, comma A1, A3, A1, A2, A1, A3, A1, A5.
also find area of the hexagon। क्वेश्चन देखिए, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6 is inscribed in a circle of radius 2। एक हेक्सागन एक सर्कल के अंदर है जिसकी रेडियस 2 है। हमें हेक्सागन के लिए A1, A2 फाइंड करना है, A1, A3, A1, A5 एंड हेक्सागन का एरिया भी फाइंड करना है। एक सर्कल बनाते हैं, एक हेक्सागन A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये रेगुलर हेक्सागन है। सर्कल का सेंटर O, इस टाइप के कितने ट्रायंगल बनेंगे? ऑब्वियस 6 ट्रायंगल बनेंगे। टोटल एंगल 360 का होता है, तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? 360 एंगल A1 O A2। 6 साइड है ना, 6 ट्रायंगल बनेंगे, तो हर ट्रायंगल पर कितना एंगल सबटेंड रहेगा? 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी 60 डिग्री। सो एंगल A1 O A2 जो है 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में रेडियस हमें 2 गिवन है, ये रेडियस R इक्वल 2 है, बोथ 2, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? A1 A2 यानी इसके साइड। कोसाइन फॉर्मूला यूज करें थे यहां पर हम, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला A1 A2 स्क्वायर इक्वल, ये फॉर्मूला क्या है याद है ना? C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। C मतलब इसके अपोजिट साइड, ये C ले रहे हैं, ये A और ये B, तो A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R इंटू cos 60 डिग्री। सो A1 A2 स्क्वायर इक्वल ये 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 1/2, ये 2 कैंसिल, 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी A1 A2 किसके इक्वल आ गया? R के। इस क्वेश्चन में R इक्वल 2 है, R इक्वल 2। सो सिमिलरली यदि हमें A1 A3 फाइंड करना है, A1 A3 नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। यदि A1 A3 फाइंड करना है तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, A1 A3 O से इसको ज्वाइन कर लें तो ये भी रेडियस हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना था? 60 और ये भी इधर 60, 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। मतलब A1 O A3 एंगल आ गया 120 डिग्री। नोट कर लिए इसको।
A1 O A3 120 डिग्री है। सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे कोसाइन फॉर्मूले से। A1 A3 स्क्वायर, ये OA1 ये R है, प्लस R वो A3 भी R, माइनस 2R इंटू cos 120 डिग्री। कितना आ गया ये 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर cos 120 डिग्री माइनस R, सो इट इज 3R स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन है। सो A1 A3 इक्वल R रूट 3। और इसके अलावा क्या फाइंड करना था इसमें हमें? एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन, किसी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसका 6 टाइम करेंगे, 6 टाइम इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 O A2, 6 टाइम 1/2 R इंटू R, ये R और उसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, सो इंटू साइन 60। ये कौन सा फॉर्मूला है? हाफ BC साइन A मीन्स 3R स्क्वायर इंटू रूट 3/2। R की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन में गिवन है 2, सो 4√3। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है अभी हम लोग इसमें कुछ रिलेशन पढ़ते हैं, ये नोट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पॉलीगॉन जो है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होता है। बहुत जगह बहुत अच्छा यूज है इसका, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। अभी पहले हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के कुछ और रिलेशन बाकी है अपने, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसके एप्लीकेशन वगैरह पढ़ाएंगे, किस तरह से है इसको आप नोट कर लें।